है कि पुष्पा के फैंस को तसल्ली पड़ गई होगी, ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि पुष्पा का ट्रेलर जो आ गया है और पुष्पा के मेकर्स जो हाइप बनाने में आगे रहते हैं, इस बात का अंदाजा तुम्हें हो गया होगा कि भाई ट्रेलर लॉन्च का जो इवेंट था वो पटना में किया गया, क्योंकि पुष्पा के मेकर्स जानते हैं कि भैया हिंदी बेल्ट पर ज्यादा पैसा कमाती है, हमारी पिक्चर यहाँ देखी जाती है, इसीलिए तो अपनी इंडस्ट्री अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पटना में आकर इन्होंने अपने ट्रेलर को लॉन्च किया। कितने चालाक है ना यार। बट फाइनली इतने सालों का वेट करते करते अब फाइनली ये पिक्चर बन चुकी है। पुष्पा का उसूल करने का वसूल। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, जैसे जैसे डेट पास आती है वैसे वैसे हमें कुछ टीजर और कुछ ग्लिम्स पकड़ा दिए जाते हैं, उसके बलबूते पर हाइप बनाते रहते हैं। बट सोचो यार, मेकर्स की साइड से ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि ये मूवी 2022 में रिलीज होगी, लेकिन अब ये मूवी 2024 में रिलीज हो रही है। और सबसे बड़ी चीज यार कि भाई इस मूवी का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है, बट यार ट्रेलर देखकर लगा नहीं कि 500 करोड़ कहाँ खर्च कर दिए यार, क्योंकि 300 करोड़ से ज्यादा का बजट तो हमारे अल्लू अर्जुन ले गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। इंटरनेशनल है तो भाई पिक्चर के लिए बचा क्या? खैर सच बताऊं, मुझे ट्रेलर देखकर मजा नहीं आया। ट्रेलर देखकर लगा कि भाई ट्रेलर में कुछ बड़ा होगा, अब कुछ नया बड़ा होगा, अब कुछ नया बड़ा होगा, अब कुछ ऐसी चीज आएगी जिस पर मैं रुक जाऊंगी, सोचूंगी कि यार ये कुछ अलग कर दिया है अल्लू अर्जुन ने। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरा ट्रेलर खत्म हो गया यार। मुझे लग रहा है कि चीजों को बड़ा बड़ा दिखाने के चक्कर में हर चीज को बहुत ओवर एग्जैजरेट कर दिया गया है। और कई बार ऐसी चीजें होती है जब हम चीजों को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट वैसा निकल कर नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कैसे? चलो डिटेल में समझाती हूँ तुम्हें कि क्यों मैं कह रही हूँ कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया। भाई पुष्पा को कितना सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस बात का अंदाजा तुम लगा सकते हो इस बात से कि भाई हिंदी बेल्ट पर इसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। टी सीरीज ने इसके ट्रेलर को यूट्यूब पर अपलोड किया और 18 घंटे में इसके जो ट्रेलर था उस पर 31 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि पुष्पा के सेकंड पार्ट में क्या होगा, किस तरीके से वो रूल करेगा। पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है वो 2 मिनट 48 सेकंड का है। मेकर्स ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जिसके बारे में स्टोरी पता चल सके। अगर मैं पूरे ट्रेलर में देखूं तो सिर्फ अल्लू अर्जुन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। इंटरनेशनल हो गया है पुष्पा, फ्लावर नहीं है, पुष्पा के पीछे 4 लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं फ्लावर समझे क्या। मतलब हीरोइज्म को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया है, इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि वो मुझे बुरा लग रहा है। अलग अलग शॉट्स दिखाए गए हैं हमें, कुछ इंटरनेशनल तड़का डालकर। एक सीन आता है, हाँ एडिटर साहब यही वाला सीन, ये सीन देखकर तुम्हें लगा होगा कि भाई अब बाहर की कंट्रीज में भी पुष्पा जा रहा है, लेकिन सारी चीजें चंदन की लकड़ियों के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। बेसिकली पुष्पा को अपने आप को इंटरनेशनल साबित करना है। मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के थ्रू बताना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मेरी मूवीज अब इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो रही हैं और वो चीज़, वो फ्लेवर तुम्हें मेरी मूवी में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली पूरे ट्रेलर में सिर्फ अल्लू अर्जुन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। इस हीरो को इतना बड़ा मत बना देना कि भैया जनता देखने ही ना जाए कि हम नहीं देखना चाहते पुष्पा को। यार देखो यार, ट्रेलर में एक चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो है रश्मिका मंदाना। उनको साइड लाइन नहीं किया गया है इस मूवी में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि पुष्पा बोलता है कि भाई जब मैं अपनी बाइकों के हिसाब से चलूंगा तो दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर दूंगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, भाई इसकी जरूरत भी नहीं थी। मान लिया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन काफी अच्छा होता है, सेम सीन हमने एनिमल में भी देखा था रश्मिका मंदाना का रणवीर के साथ, जब वो उसके पैरों में बैठे होते हैं, लेकिन पुष्पा अपना स्टाइल रश्मिका के पैरों से कर रहा है। ये वाला सीन देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, जरूरत नहीं थी यार इस चीज की। इनफैक्ट रश्मिका मंदाना के फेस को तुम देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वो इस सीन को करने में कितना डिस्कंफर्ट फील कर रही हैं। पुष्पा के ट्रेलर में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी है वो है फहद फाजिल की एंट्री। इनका सीन पूरा का पूरा करीब 15 सेकंड के आसपास का है और ये 15 सेकंड का एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था। जिस तरीके से एंट्री होती है 1 मिनट 12 सेकंड पर, कपड़े उतार कर फाजिल नदी में नहा रहा होता है, उनका घड़ी, उनका गाना, उनका चश्मा, वर्दी और रेडियो पर अमिताभ बच्चन साहब का गाना बजता हुआ डॉन वाला। इसे देखकर चीजें साफ होती है कि भाई अब ये पुलिस वाला सिर्फ पुलिस वाला नहीं बल्कि डॉन बन चुका है, जो पुष्पा को बढ़िया तरीके से टक्कर देगा। भाई ट्रेलर को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए हैं, कोई नहीं रोक सकता इस बंदे को। और मुझे ये चीज एकदम याद दिला रही थी सारी चीजें डॉन की। और मुझे ये भी सुनने में आया था कि भाई किसी और विलन को रखा जा सकता है, जिस हिसाब से ट्रेलर काटा गया है शायद उन्हें ना दिखाया हो। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट वेट, मैं नहीं देखना चाहती किसी और विलन को। ये काफी है मेरे लिए, ये देखकर मैं इंप्रेस हूँ। एटलीस्ट कुछ तो है जिसे देखकर मैं इंप्रेस हूँ हीरोइज्म के अलावा। अब होगी पार्टी।
ट्रेलर में कुछ पुराने सीन्स को यूज किया गया है, लेकिन इस बार उनकी इंटेंसिटी को 10 गुना बढ़ा दिया है। हर चीज बहुत बड़ी कर दी गई है और यही पुष्पा के लिए शायद एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरा मासी फ्लेवर तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक नो डाउट कमाल का है, पुष्पा के एक्शन सीक्वेंस नो डाउट कमाल के निकल कर आएंगे और सबसे बड़ी चीज वो पुष्पा वाला फ्लेवर मुझे देखने को मिल रहा है जो पुष्पा के पहले पार्ट में था। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई इतना भी बड़ा मत करो कि वो बर्बाद लगने लग जाए। बढ़िया डायलॉग्स हैं, बढ़िया सारी चीज़ें हैं और पुष्पा का जो लेवल है वो भी बढ़िया लग रहा है। बेसिकली फुल मसाला एंटरटेनमेंट मूवी है, तुम्हें यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी और एक आइटम सॉन्ग भी मिलेगा जिसका तुम और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट यार इस ट्रेलर ने मुझे इंप्रेस नहीं किया। बाकी तुम क्या सोचते हो पुष्पा के ट्रेलर के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से ऑफेंड हो जाएं और कुछ सहमत भी हो, बट यार अपनी राय जरूर मुझ तक शेयर करना। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा है। अगर तुम इसके खिलाफ हो तो वो भी बताना। वाइल्ड फायर है, ताकि पता तो चले यार पुष्पा के कितने फैंस हैं। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।